अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बिलाल और मेरा ताल्लुक़ है पाकिस्तान से। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेके जो कि सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान ने एमडी-कैट अटैम्प्ट किया है, यानी जिन्होंने रिसेंटली एमडी-कैट दिया है, जिनकी मैट्रिक में एफएससी में बहुत अच्छे मार्क्स थे, मगर एमडी-कैट में किसी भी वजह से यानी जिनके एमडी-कैट में मार्क्स आ नहीं पाए। अगर मैं कट शॉर्ट करूँ, वो स्टूडेंट जिनके मैट्रिक में बड़े अच्छे मार्क्स हैं, एफएससी में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, मगर जब उन्होंने एमडी-कैट अटैम्प्ट किया तो किसी भी रीज़न की वजह से उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए। आज जो वीडियो मैं लेके आया हूँ वो उन स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ जिन्होंने पाकिस्तान में बहुत मेहनत की। मैट्रिक में उनके बड़े अच्छे मार्क्स आए, इंटर में उनके बड़े अच्छे मार्क्स आए। मैट्रिक इंटर में अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी जब उन्होंने एमडी-कैट की प्रिपरेशन की और एमडी-कैट का टेस्ट दिया तो किसी भी वजह से उनका एमडी-कैट एज़ पर मार्क अटैम्प्ट नहीं हो पाया। मैं ऐसे बच्चों को फेल बिल्कुल नहीं बोलूँगा, इसलिए कि मुझे पता है कि स्टूडेंट एक फर्स्ट क्लास से लेकर इंटर तक बहुत मेहनत करता है और ऐसे स्टूडेंट जो कि मैट्रिक में अबव 80 मार्क्स लेके आए हैं, एफएससी में अबव 60 मार्क्स लेके आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और ऐसे बच्चे जिनके कम मार्क्स आते हैं वो भी मेहनत करते हैं, मगर अगर कट शॉर्ट बात करूं तो बहुत मेहनत बच्चे करते हैं, मगर अगर एक टेस्ट की वजह से उनका नहीं हो पाए तो एक समझें कि बहुत ही मसले वाली बात होती है। तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके एमडी-कैट में अच्छे मार्क्स नहीं आए या उनको किसी भी वजह से एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिल पाया। तो यहाँ मैं आपको एक स्कॉलरशिप के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ आप ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ गवर्नमेंट का भी सेक्टर मौजूद है और वहाँ सेल्फ़ फाइनेंस का भी मौजूद है। ये दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। इस वीडियो में मैं डिटेल गुफ्तगू करूँगा कि क्या रिक्वायरमेंट होंगी, क्या अनाउंसमेंट की है, किस कंट्री में ये स्कॉलरशिप ऑफ़र की जा रही है, किन किन ममालिक के लिए कितनी सीट्स हैं, पूरी डिटेल में गुफ्तगू करूँगा। अगर आपका कोई जानने वाला जो कि एमबीबीएस में एडमिशन ना होने की वजह से परेशान है, उससे बोलें काइंडली ये वीडियो देखें, उसके लिए बड़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि अभी तारीख जो है स्टार्ट हुई है रिसेंटली 5 जनवरी से और उसकी लास्ट डेट है 29 फरवरी। तो शुरू करते हैं वीडियो इस उम्मीद के साथ कि जो बच्चे डिमोटिवेट हुए हैं वो हार नहीं मानेंगे, और इवन के वो बच्चे जो इसमें अप्लाई करते हैं इस स्कॉलरशिप में और फिर भी उनका नहीं होता, तो देखो भाई, नेवर गिव अप, हार नहीं माननी, सही है ना। आप बीएस में एडमिशन लीजिए, बीएस में एडमिशन लेने के बाद आप अपना साल पढ़िए और फिर दोबारा से एमडी-कैट की प्रिपरेशन करके दोबारा से अटैम्प्ट कीजिए, सेकंड टाइम कीजिए, थर्ड टाइम कीजिए, मगर हिम्मत नहीं हारनी। इवन कि अगर आप बीएस माइक्रोबायोलॉजी कर लेते हैं तो देन दोबारा से आप अप्लाई कीजिए यार, सही है। दुनिया ख़त्म नहीं होती है। अगर आपका एमडी-कैट में क्लियर नहीं हुआ तो कोई मसले वाली बात नहीं है, सही है। अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी, आप बस अवेयर रहें और मुझ जैसे लोग या और भी लोग जिनका फॉलो करना चाहें उनको फॉलो करते रहें और एमबीबीएस के हवाले से अपनी जर्नी को आसान बनाने की कोशिश करते रहें। तो आगे चलते हैं हम डिटेल वीडियो के हवाले से, तो मेरे साथ रहिएगा आप। तो स्टार्ट करते हैं। अगर बात करूं कि ये जो स्कॉलरशिप है वो किस कंट्री ने ऑफ़र की है और किन किन कंट्रीज़ को ऑफ़र की है, तो ये स्कॉलरशिप है बांग्लादेश की। जी जनाब, ये वो बांग्लादेश है जो कि 1971 में उससे पहले 1971 से पहले पाकिस्तान का हिस्सा था और अब 71 के बाद वो एक अलग रियासत बन गया जिसका नाम है बांग्लादेश। मुस्लिम कंट्री है, सार्क का हिस्सा है, तो उसने ऑफ़र की है। अब ये वीडियो या ये सुन के आप वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिए। देखें, आप देखें, तालीम हासिल करने के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं। अगर आप चीन जा रहे हैं, अगर आप यूके जा रहे हैं, आप यूएसए जा रहे हैं, तो आप बांग्लादेश भी जा सकते हैं। बांग्लादेश भी एक अच्छी कंट्री है। और अगर आप खुद सोचें कि वो कंट्री जो कि पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, म्यांमार, फ़लस्तीन और इस तरह की और कंट्रीज़ हैं, उनको अगर ये ऑफ़र कर रहा है स्कॉलरशिप, तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा। तो नंबर ऑफ़ सीट्स मैं डिस्कस करता हूँ, नंबर ऑफ़ सीट्स कम है, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ आगे। तो ये स्कॉलरशिप जो है ये है बांग्लादेश कंट्री की स्कॉलरशिप।
और इसकी डिटेल चीज़ ये है कि इसकी मैं बात करूँ इंट्रोडक्शन की, यह है कि एक्चुअली बांग्लादेश के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की एडमिशन की अनाउंसमेंट हुई है। और ये जो अनाउंसमेंट है ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि फ़ॉरेन स्टूडेंट्स हैं, जो कि बांग्लादेश की रिहायशी नहीं है, जो कि दूसरे सार्क ममालिक जो हैं जिसमें पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, इंडिया, इस तरह की कंट्रीज़ के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए हैं। क्राइटेरिया क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है, वो हम आगे बात करते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है बांग्लादेश के, उनकी अनाउंसमेंट है ऐसे फॉरेन स्टूडेंट्स जो कि एडमिशन लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनको एडमिशन मिले बांग्लादेश की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर MBBS और BDS के लिए फॉर द ईयर ऑफ 2023 टू 2024, उसकी हवाले से ये की डिटेल्स जो है उन्होंने बताई हैं कि उसको फॉलो करना होगा। सीट्स और कोटा एलोकेशन की टोटल कितनी है? टोटल सीट्स की बात करें तो 221 टोटल सीट्स हैं, जिसमें सार्क का जो कोटा है वो 117 सीट्स का है और जो नॉन सार्क कोटा है वो 99 सीट्स है। रिज़र्व सीट्स जो है वो 5 है बांग्लादेश गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत। MBBS के लिए जो सार्क कोटा है वो कितना एलोकेट है पर कंट्री? अच्छा, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो सार्क है वो सार्क एक्चुअली है क्या। सार्क जो है वो है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके टोटल जो मुस्तकिल मेंबर हैं वो 8 हैं और एक कोटा भी उन 8 मेंबरों के लोगों को दिया गया है जो कि सार्क कंट्रीज़ कहलाते हैं। और जो नॉन सार्क कंट्रीज़ हैं जो कि इन 8 मेंबर्स में नहीं है, उनको जो कोटा दिया गया है वो नॉन सार्क कहलाया है। अगर आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है तो 22 सीट्स आपको एलोकेट की गई हैं MBBS के लिए। इंडिया से अगर आपका ताल्लुक़ है तो 21 सीट्स दी गई हैं आपको MBBS के लिए। नेपाल से अगर आपका ताल्लुक़ है तो आपको 19 सीट्स दी गई हैं फॉर MBBS। श्रीलंका से अगर आपका ताल्लुक़ है तो आपको 13 सीट्स दी गई हैं फॉर MBBS। भूटान से अगर आपका ताल्लुक़ है तो आपको 20 सीट्स दी गई हैं फॉर MBBS। अगर आपका ताल्लुक़ मालदीव से है तो आपको 6 सीट्स यानी 6 सीट्स दी गई हैं फॉर MBBS। और लास्ट में अफ़गानिस्तान से अगर आपका ताल्लुक़ है तो आपको 3 सीट्स दी गई हैं फॉर MBBS। अगर MBBS के बाद BDS की बात करें तो BDS में जो कोटा मिला गया है कंट्री वाइज, पाकिस्तान को 2 सीट्स दी गई हैं फॉर BDS, इंडिया को 2 सीट्स दी गई हैं फॉर BDS, नेपाल को 3 सीट्स दी गई हैं फॉर BDS, श्रीलंका को जो है वो 2 सीट्स दी गई हैं फॉर BDS, भूटान को 2 सीट्स दी गई हैं फॉर BDS, मालदीव्स को 1 सीट दी गई है फॉर BDF और अफ़गानिस्तान को 1 सीट दी गई है फॉर BDS। नॉन सार्क कोटा एलोकेट किया गया है फॉर MBBS। म्यांमार को 5 सीट्स एलोकेट की गई हैं फॉर MBBS। पैलेस्टाइन को 18 सीट्स एलोकेट की गई हैं फॉर MBBS और बाकी जो अदर कंट्रीज़ हैं उनको एलोकेट की गई हैं 49 सीट्स। इसमें बहरीन, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूरोप की कंट्रीज़ और बहुत सारी कंट्रीज़ आ सकती हैं। तो ऐसे दोस्त जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश यानी सार्क ममालिक से हटकर और नॉन सार्क जो कंट्रीज़ हैं उनसे हटकर और जो अदर कंट्रीज़ हैं उसमें अगर आप फॉल करते हैं तो आप ईज़िली अप्लाई करें। सही है, स्कॉलरशिप है, ये आप लोग के लिए भी है और अप्लाई करते रहें। इसके अलावा अगर बात करूं फॉर BDS, म्यांमार को 2 सीट्स दी गई हैं फॉर BDS, फ़लस्तीन को 3 सीट्स दी गई हैं फॉर BDS और जितनी कंट्रीज़ हैं उनको 22 सीट्स दी गई हैं फॉर BDS। एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर बात करूं मैं, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं 5 जनवरी 2024 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक। इसकी लास्ट डेट 29 फरवरी 2024 ही है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। तो जिसको अप्लाई करना है वो 29 फरवरी से पहले अप्लाई करें। एप्लीकेशन वेबसाइट यहाँ मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन पे भी आपको दे दूँगा एप्लीकेशन वेबसाइट। साथ साथ जो उनका सर्कुलर है वो भी मैं आप लोग से शेयर कर लूँगा। foreignstudents.dgme.government.bd या फिर http://foreignstudents.dgme.government.bd और www.dme.government.bd
और www.deme.gov.bd, ये वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आपको सर्कुलर भी मिल सकता है और डिटेल्स और मिल सकती हैं। और ये मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आपसे शेयर कर दूंगा या कमेंट में। अगर एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें, फॉर MBBS एग्रीगेट GPA जो रिक्वायर्ड है वो 8.0 है इन O लेवल, और A लेवल एग्जाम्स में GPA 3.50 इन बायोलॉजी A लेवल। फॉर BDS एग्रीगेट GPA 7.0 इन O लेवल, और A लेवल एग्जाम्स में GPA बायोलॉजी में 3.50। इक्विवेलेंस और एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें हम, इक्विवेलेंस फ़ी जो है वो $100 वीआर टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र करना होगा स्विफ्ट कोड के साथ। डेडलाइन जो है पेमेंट की वो है 29 फरवरी यानी 29 फरवरी 2024। यहाँ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस के हवाले से। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो एडमिशन है वो तकरीबन 45% इनका कोटा है टोटल एलोकेटेड सीट्स के मुकाबले में ना। तो यानी अगर मैं बात करता हूँ 100 के मुकाबले में, यानी 100 अगर सीट्स हैं बिलफर्स, तो 45% उसकी 45 सीट्स होंगी। तो अगर 200 सीट्स हैं तो उसका जो 45% है वो 90 सीट्स निकलेंगी। सही है। तो 45% ऑफ टोटल एलोकेटेड सीट्स है फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। जो ट्यूशन फ़ीस है वो वैरी करती है। 60 कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स भी वही रेट चार्ज उनको होगा जितना बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को होता है। सारे के सारे सर्टिफिकेट्स अटेस्टेड होने चाहिए। www.dgme.gov.bd पे सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अगर कोई फिर भी आपको चीज़ समझ में ना आए या किस तरह अप्लाई करना है ये चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। रिमेंबर, जो डिसीजन है एडमिशन कमेटी का वो फाइनल होगा, और कैंडिडेट्स जो हैं जो कि सेल्फ फाइनेंस कर रहे हैं वो सेपरेटली गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस को अप्रोच करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए इस क्राइटेरिया के हवाले से, एप्लीकेशन प्रोसीजर के हवाले से, तो मैं आपको रेफ़र करूँगा NCERT। आप देखिएगा और विज़िट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। और जो है मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। मगर याद रखिएगा कि जो भी चीज़ करें वो सोच समझ के कीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं वो सोच समझ के कीजिएगा, और कोई भी अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किसी को भी मत दीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि ख़ुद से अप्लाई करें, किसी काउंसलिंग के थ्रू अप्लाई ना करें। सही है। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अपनी रिसर्च पे मैं आपको अच्छा गाइड कर सकूँगा। अब बाकी जो इसका सर्कुलर है वो मैं आगे लगाता हूँ, आप वो देखिएगा। और अगर आप मुझसे मांगेंगे कमेंट में तो काइंडली अपनी आप ईमेल आईडी शेयर कीजिएगा, तो मैं आपको इसका लिंक और आपको इसका सर्कुलर ईमेल भी कर दूंगा। और साथ साथ जो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक लगा रहा हूँ उसके थ्रू जाके आप खुद भी विज़िट करके कंफर्म कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इवन कि वो स्टूडेंट जो करियर काउंसलिंग चाहते हैं तो उनको मैं करियर काउंसलिंग बड़ी अच्छी दे सकता हूँ, वो गाइड कर सकता हूँ मैं। और ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, वो सोच नहीं पा रहे, वो समझ नहीं पा रहे, उनकी जो उलझनें हैं वो सुलझ नहीं पा रही, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं उनको, और उनसे बोलें कि वो जिस टॉपिक पे बात करवाना चाह रहे हैं मैं हाज़िर हूँ, और आपको बताऊँगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। और अगर वो मेरा डोमेन नहीं भी हुआ तो मैं रिसर्च करके आपको बताऊँगा। देखिए, मैं अपने जो हाज़िर हुआ हूँ या मैंने जो चैनल बनाया है ये आप कोई मोनेटाइजेशन या पैसे कमाने का ज़रिया नहीं है। ठीक है, एक टाइम आएगा कि मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज भी हो जाएगा, मैं पैसे भी कमा लूँगा। भाई मेरे और भी चैनल है जिससे मैं अर्न कर रहा हूँ, और सिर्फ चैनल नहीं है, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम भी है, मेरी चीज़ें भी हैं, मेरी जॉब भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मगर ये चैनल बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो बेचारे बाहर जाते हैं वो कुछ नहीं कर पाते, तो उनको गाइड करना, अकोमोडेशन के हवाले से गाइड करना, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से गाइड करना, उनकी कैरियर काउंसलिंग करना, उनको बताना कि आप
आगे कैसे बढ़ सकते हैं, मोटिवेट करना, तो ये सब चीज़ मैं कर सकता हूँ। अगर आपका कोई भी जानने वाला परेशान है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। उसको जिस टॉपिक पे बात करना चाहता है तो उसको उस टॉपिक के लिए मैं इंशाल्लाह ताला उसके टॉपिक पे वीडियो बना के इंशाल्लाह ताला दूंगा। मैं भाई हाजिर है, तो इंशाल्लाह ताला आपको मैं आपकी सवालात का एक रिसर्च जवाब दूंगा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।